हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बार फिर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रश्नों का जल्दी से नोट करें, अभ्यास और याद करें, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। तो वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, ये तीनों तत्व मांग में होना आवश्यक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। तो मांग वक्र का जो ढाल है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। तो अनिवार्य वस्तुएं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। तो आपका आंसर हो जाएगा अ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि। ये तीनों तत्व मांग को प्रभावित करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाती हैं। तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का प्रयोग करना स्थानापन्न वस्तु कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग का नियम है। मांग का नियम है, तो मांग का नियम गुणात्मक कथन है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, यानी डिमांड फंक्शन को कौन सा इक्वेशन द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो dx = f(p)x ये इक्वेशन है जिससे मांग फलन यानी डिमांड फंक्शन को दिखाया जा रहा है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। तो जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, ये तीनों मांग कहलाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है। तो मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, ये तीनों मांग की कमी के कारण है। तो आपका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है। तो कॉफ़ी का जो मूल्य है, अगर वो तो खुद को चाय की अपेक्षा कॉफ़ी का दाम हमेशा अधिक होता है, और यदि कॉफ़ी का मूल्य और बढ़ा दिया जाए तो चाय का मांग में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि चाय का मूल्य हमेशा कॉफ़ी की अपेक्षा में कम होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग में संकुचन तब होता है जब मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है।
कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब मांग संकुचन होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा अ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। तो ना ही मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन परिवर्तन, ये तीनों के परिवर्तन से मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है। तो किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा अ, ऋणात्मक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो आय बढ़ने पर गिफिन वस्तुओं की मांग घटा देता है। आपका आंसर हो जाएगा स, गिफिन वस्तुएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों कारण है मांग में परिवर्तन के। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का जो मांग वक्र है किस ओर खिसक जाता है। तो वह बाईं तरफ खिसक जाता है। मतलब समझिएगा ग्राफ से कि ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये क्या होता है, बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो चाय तथा कॉफी, कोक तथा पेप्सी, चावल तथा गेहूं, यहाँ पे तीनों की तीनों पूरक वस्तु नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए जानते हैं कि पूरक वस्तु होता क्या है। तो पूरक वस्तु उसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है। ठीक है, वे वस्तु जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है वे पूरक वस्तु कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मांग में विस्तार का कारण है। तो मांग में विस्तार का कारण है दी हुई वस्तु की कीमत में गिर जाना। दी हुई वस्तु की कीमत में गिर जाना, ये मांग में विस्तार का कारण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, ये आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर से थर्ड चैप्टर और ज्योग्राफी का फर्स्ट से सेवन चैप्टर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।